गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? बढ़िया। कॉस्टिंग कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक शुरू किया था। टॉपिक का नाम क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी हमने निकालनी सीखी कि अगर उसको हम ऑर्डर करें तो हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट वो क्या पड़ जाएगी? इकोनॉमिकल जो है पड़ जाएगी। तो भाई टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट वो सम टोटल किसका होता है? तीन चीज़ों का। पहला परचेज कॉस्ट, उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, तीसरा क्या है? कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू में परचेज प्राइस। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन द ईयर मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आएंगे? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय जो भी ऑर्डर साइज आपका जो है रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या है? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? एवरेज स्टॉक वो क्या होगा? ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट फॉर कंप्लीट 1 ईयर। ठीक है। दो वैरायटी के सवाल आ सकते हैं। या तो आपको ऑर्डर साइज गिवन होगा सबका, हर ऑर्डर साइज पर आपको क्या निकालना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालोगे, कैरिंग कॉस्ट निकालोगे, दोनों का टोटल करोगे, जो मिनिमम आ गया वहां पर ईओक्यू जो है आ जाएगा। या फिर दूसरी वैरायटी क्या है? डायरेक्टली आपको ईओक्यू निकालना होगा। उसका फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ 2AO अपॉन में C। ये फॉर्मूला कैसे आया? सिंपल डिफरेंशिएशन। जब इतना बस माइंड में रखना, हमें प्रोसेस याद नहीं करना, पर ये माइंड में है कि भाई टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो मैक्सिमम मिनिमम वाला फॉर्मूला जो है लगाया था। तो हमने पहले टोटल कॉस्ट लिया, उसको डिफरेंशिएट किया, dy/dx इक्वल टू 0 पुट किया, उससे ये फॉर्मूला जो है बन गया था। कंफर्टेबल है? चलो, तो इसी को थोड़ा सा और अब आगे जो है लेकर चलते हैं। तो भी पेपर का किस लेवल का सवाल आता है वो आज जो है अपन करेंगे। तो भी कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में किया और आज सारे पेपर के सवाल जो है अपन करेंगे। तो भाई एग्जाम्पल नंबर कौन सा करना है? एग्जाम्पल नंबर 4। तो भाई एग्जाम्पल नंबर 4 आप मुझे कह रहे हैं। तो लो जी, चेक करें पेपर का 5 नंबर का सवाल। और अब कोशिश करना आज के सारे सवाल आपके सही होने चाहिए। और अगर आज के सवाल सही हो गए आपके 5 नंबर पूरे जो है हो जाएंगे। तो भाई चेक करें। एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। अब सीधा आते हैं आपके इंटरमीडिएट लेवल के सवालों पर। तो आपको एनुअल डिमांड कितने की बनने? 1 लाख kg। तो इस साल 1 लाख kg की डिमांड है। और अब आपको कह रहे हैं हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक भी पड़ा है। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 10,000 kg। तो भाई बेचना कितना है? 1 लाख। और ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है? 10,000। तो भाई कितना खरीदना पड़ेगा? 90,000। तो भाई 90,000 खरीदना। अब कितनी क्वांटिटी में खरीदें कि भाई ईओक्यू हमें जो है निकालना है। और साथ ही साथ कह रहे हैं एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक। और कह रहे हैं हमको स्टॉक भी रखना भी चाहते हैं। एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक वो आपको कह रहे हैं 30,000 kg। ठीक है जी। तो भी हमारा जो ए है वो क्या होता है? एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट। तो मुझे बता सकते हो खरीदना कितना पड़ेगा? 1,20,000। ये बात क्लियर है? तो भाई 1 लाख बेचना है, ओपनिंग स्टॉक है 10,000, क्लोजिंग स्टॉक है 30,000। इसका मतलब 1,20,000 मुझे खरीदना है। वो मेरा क्या हो गया? ए जो है आ जाएगा। उसके बाद फिर पेपर में गिवन होता है ट्रांसपोर्टेशन। अब कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर ऑर्डर। कह रहे हैं जब भी हम ऑर्डर करते तो एक बार की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ती है 200 रुपये। फिर कह रहे हैं इंस्पेक्शन कॉस्ट। और जब भी हम ऑर्डर करते हैं उसको एक बार इंस्पेक्ट भी करते हैं। इंस्पेक्शन कॉस्ट पर ऑर्डर वो आपको दे दिया है 40 रुपये। और हर बार इंस्पेक्ट भी करते हैं, सामान सही है गड़बड़ है तो वो कितना है? 40 रुपये। उसके बाद फिर आपको कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट। और भाई जब सामान खरीदेंगे तो मेरा कैपिटल भी ब्लॉक होगा, उस पे मेरा इंटरेस्ट मैं लूज करूंगा 3% पर एनम के हिसाब से। फिर कह रहे हैं स्टोरेज कॉस्ट। सामान को रखूंगा तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट भी मेरे पास आती है, वो लगभग पड़ती है 4% पर एनम।
उसके बाद कह रहे हैं ऑब्सोलिसेंस रेट, ऑब्सोलिसेंस रेट, और सामान पड़े पड़े खराब भी होता है, वो आपको कह रहे हैं 1% पर एनम। सामान पड़े पड़े खराब भी होगा, 1% सामान मेरा खराब भी होगा। और आपको कह रहे हैं परचेज प्राइस, और जो सामान हम खरीदते हैं उसका प्राइस आपको दे रहे हैं 500 रुपये। लो जी, ये आपका अब इंटर का 5 नंबर का सवाल आया और आपको कह रहे हैं कैलकुलेट, क्या क्या करना है, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालें, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालें, कैरिंग कॉस्ट निकालें, और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो है निकालनी है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। हाँ जी, क्या कहते हो, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे अच्छे से? तो भाई पहले तो मुझे क्या चाहिए, ए एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट, वो आपको निकालना है। इस डेटा में से ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, क्या मुझे बता सकते हो? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना आएगा? 240। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम वो कितना आएगा? 4 रुपये, 40 रुपये। वो कैसे निकाला सर? ये परसेंटेज ऐड करा, वो कितना है? 8%। और ये परसेंटेज होता किसका है? परचेज प्राइस का। इसका आपको गिवन है कैरिंग कॉस्ट आ गया। जब ये आ गया फिर तो सारा काम जो है हो जाएगा। ठीक है जी, चलो जी। तो भाई फटाफट करके मुझे बताएं EOQ क्या आ रहा है? 1200 निकाल भी लिया, बहुत ही बढ़िया। सी एंटर, इतना ही आसान, इतना ही मुश्किल। अगर कंसेप्ट क्लियर है फटाफट आंसर जो है आ जाते। तो भाई आंसर टू एग्जाम्पल नंबर 4। तो भाई हमने लिखा स्टेटमेंट शोइंग computation, statement showing computation of EOQ। क्योंकि पेपर आपका सब्जेक्टिव है तो प्रेजेंटेशन भी हमें अच्छे से जो है बनानी है। तो भाई स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ EOQ, तो हमने कहा EOQ डायरेक्टली निकालना है तो हमने फॉर्मूला यूज़ करा। हमने कहा भाई 2AO अपॉन में C, और फिर हमने निकालना शुरू किया वेयर A इज इक्वल टू, ए हमारा क्या होता है? एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट। बस ये हमेशा ध्यान रखना, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट। एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट वो कितना आएगा? हमने कहा भाई 1 लाख की तो डिमांड है, 30,000 क्लोजिंग स्टॉक भी रखना है, 10,000 ऑलरेडी हमारे पास है, तो भाई 1,20,000 kgs हमारा जो है एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट आ जाएगा। उसके बाद हमने कहा ओ मेरा क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ओ मेरा क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो भाई हमने कहा भाई 200 रुपये प्लस 40 रुपये, ये मेरा कितना आ गया? 240 रुपये। अगर आपके पास टाइम हो थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 200 रुपये, एड इंस्पेक्शन कॉस्ट 40 रुपये, ये आपके ऊपर रहेगा। ठीक है, इसके ज़्यादा ना तो नंबर एक्स्ट्रा मिलते ना नंबर कटते, पर हाँ अगर आपके पास टाइम हो, टाइम नॉर्मली होता है, तो वो लिखना आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड आपका जो है इंस्पेक्शन कॉस्ट, या आप डायरेक्टली भी लिखना चाहें, कोई फ़र्क जो है नहीं पड़ता। ऐसे ही फिर नेक्स्ट क्या है? सी कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम, क्योंकि यहाँ पे केजीज में है तो पर केजी पर एनम। तो भाई कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे? आपने कहा भाई 3% प्लस 4% प्लस 1% ऑफ 500 रुपये। तो ये कितना बता रहे हो आप मुझे? 40 रुपये। तो भैया आपने 40 रुपये जो है निकाला, और फिर आपने फटाफट से EOQ बनाया।
आपने कहा तो इसके हिसाब से हमारा EOQ ये आया 2 इंटू में 1,20,000 इंटू में 240 डिवाइडेड बाय 40, तो भी ये कितना बता रहे हो 1200 1200 kg एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो आपने कहा भाई 1200 kg जो है आपका आ जाएगा। और अगर डेसिमल में आए तो राउंड ऑफ कर देना, 0.5 से कम हो लोअर राउंड ऑफ, 0.5 या से ज़्यादा हो हाई राउंड ऑफ जो है कर देना। ठीक है जी, तो इसको हमेशा होल नंबर में लेना। आपका 1200 एग्जैक्ट आया, अच्छी बात है। अगर यहाँ पे 1200.4 होता तब भी 1200 लेते, और अगर ये 0.5 हो जाता तो 1201 जो है ले लेते। 0.5 उससे ज़्यादा हायर पर करेंगे, 0.5 से कम हो लोअर पे राउंड ऑफ जो है कर देना। कंफर्टेबल है। तो भाई अगर 5 नंबर का सवाल है, 3 नंबर या 2 नंबर तो इसके जो है होते हैं। तो भाई यहाँ पर अगर बात करें तो मेरे हिसाब से 2 नंबर और फिर एक एक नंबर इसका जो है होगा। ठीक है जी, अब मुझे क्या निकालना है ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए पहले मुझे क्या चाहिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स। पहले मुझे क्या चाहिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो भाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे 1,20,000 सामान खरीदना है, 1200 हमारा जो है आया, तो कितने 100 ऑर्डर्स। तो भाई 100 ऑर्डर्स जो है हमारे आ जाएंगे, और मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 ऑर्डर्स और हर ऑर्डर पे कितने हैं 240। तो भाई कितने रुपए आ गए 24,000। तो भाई 24,000 जो है आ जाएगा। एक नंबर और पक्का हो गया। ऐसे ही फिर कैरिंग कॉस्ट, इसको पूरा लिख लेना। कैरिंग कॉस्ट एब्रीविएशन अलाउड नॉर्मली नहीं होती, तो कैरिंग कॉस्ट वो क्या होता है एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक हम कितना रखेंगे 1200 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है 40। तो ये 40 जो है आया, और ये कितना आएगा 24,000, ये भी जो है आ जाता है। नॉर्मली अगर आप ध्यान देंगे थियोरेटिकली आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट नॉर्मली सेम जो है होता है। नॉर्मली मैं कह रहा हूँ ऑलवेज नहीं होता, पर आप जितने भी सवाल अभी जितने कराएंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी EOQ आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम जो है आपका आ जाता है। एक नंबर और मेरा पक्का हुआ। और फिर आए टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट तो बताओ जी वो मेरा क्या होगा परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कितनी आएगी 6 करोड़। अच्छा भाई परचेज कॉस्ट कितने रुपए के हिसाब से 500 रुपए के हिसाब से प्लस 24,000 प्लस 24,000, तो मेरी टोटल कॉस्ट आप कह रहे हैं 6 करोड़ 24,000। अच्छा 48, आई एम सॉरी, दोनों को ऐड भी कर देंगे तो ये आपका 48,000 जो है आ जाएगा। ठीक है जी, 6 करोड़ 48,000 जो है ये आपका आ जाएगा। कंफर्टेबल है। तो भाई आपके 5 नंबर पूरे जो है हो जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना हो। चलो अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। चलो जी अगला एग्जाम्पल नंबर 5। चलो जी चेक करें अगला पेपर का सवाल। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई बच्चा जो कॉन्फिडेंट हो अब स्टेज पर आकर जो है आप सॉल्व करें। तो भाई कह रहे हैं एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। लो जी अगला सवाल एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एक्स। क्वेश्चन ध्यान से देखना। एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एक्स वो कितना है 60,000 यूनिट्स। तो भाई एक प्रोडक्ट एक्स है उसकी डिमांड कितनी है 60,000 यूनिट्स। और अब सवाल में थोड़ा सा चेंज, अब कह रहे हैं ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स requires 2 kgs of raw material Z। इसका मतलब क्या है हम x बेचते हैं और x को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए Z। तो मैं खरीदता क्या हूं Z खरीदूंगा या x खरीदूंगा
हाँ जी, जेड मुझे रॉ मटेरियल जो है खरीदना है, ठीक है। तो ध्यान है ईओक्यू किसका होता है, मुझे खरीदना क्या है। अब मुझे जेड नहीं खरीदना, मुझे क्या खरीदना, अब सॉरी मुझे एक्स नहीं खरीदना, मुझे जेड जो है खरीदना है। तो एक्स मेरा क्या है, फिनिश गुड, और बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, जेड चाहिए। जेड मुझे जो है खरीदना है। तो अगर 60,000 यूनिट्स एक्स के चाहिए तो जेड के कितने होंगे, 1,20,000। पर सवाल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा और आगे देखें। अब आपको कुछ डेटा गिवन है एक्स का भी और जेड का भी। तो कह रहे हैं ओपनिंग स्टॉक। तो भाई अगर सवाल ऊपर उतना ही होता तो भाई 60,000 बनाना है, इसका मतलब 1,20,000 जो है जेड चाहिए होगा। पर अब बनाना कितना है वो भी ढूंढना पड़ेगा। तो कह रहे हैं ओपनिंग स्टॉक एक्स का है 15,000, हमारे पास ऑलरेडी 15,000 फिनिश गुड पड़ा था। और एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक, और एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक कितना है, कितना हमें रखना है, 25,000। तो भाई 60,000 तो डिमांड है, ओपनिंग में 15,000 है, क्लोजिंग में 25,000 रखना है। तो इस साल कितना बनाना होगा, आपने कहा 70,000। 70,000 बनाना होगा तो हमें जेड कितना चाहिए होगा, 1,40, ठीक है। अब जेड का भी ओपनिंग स्टॉक गिवन है 20,000 और क्लोजिंग स्टॉक गिवन हमें चाहिए 40,000। तो हमें अब एक्चुअल में जेड कितना चाहिए, 1,60,000, ठीक है। अब होता क्या, उस समय जल्दबाजी में अगर यहां गड़बड़ हो गई, मतलब सारी स्टोरी वही है, ये बहुत आसान है। पर बच्चा बस यहीं पर अगर ए आपने गलत निकाल दिया, अगर आप x का a निकाल रहे हो तो गड़बड़ है। मुझे z तक जाना है और z की फिगर अगर सही आ गई तो 5 में 5 आते हैं, और मेजॉरिटी बच्चा यहीं पर गड़बड़ जो है कर देता है। कई बार तो क्या होता है, जो मैं बताया, कई बार बच्चे ना इसको प्लस माइनस कर देते हैं। एक आदत पता नहीं क्यों होती है कि निकाल रहे, करना था ये प्लस माइनस एक्स का, कई बार ऐसे प्लस माइनस करके एक अलग फिगर पर जो है वो चले जाते हैं। कई बार वो भूल जाते हैं मुझे एक्स का निकालना है, जेड का निकालना है, पर जैसे ही ए गलत हुआ पूरा जीरो जो है आपका होता, ठीक है जी। पर थोड़ा और आगे बढ़े और फिर कह रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और मुझे बताओ मुझे ऑर्डर करना क्या है, एक्स या जेड, जेड। तो जेड की ऑर्डरिंग कॉस्ट मुझे दे रखी है 75 रुपीज पर ऑर्डर, ठीक है जी। और अब इंस्टूडेंट ने थोड़ा ट्रिकी किया। अब आपको क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं सेलिंग प्राइस, हम बेचते क्या है, हम सेलिंग प्राइस हम एक्स बेचते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स वो दिया है 500 रुपये। और कह रहे हम खरीदते क्या है, जेड, कह रहे परचेज प्राइस ऑफ जेड, जेड का परचेज प्राइस उन्होंने दिया है 30 रुपये, ठीक है जी। जो बेचते हैं उसका सेलिंग प्राइस, जो खरीदते हैं उसका परचेज प्राइस। और आपको बस कह दिया कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम वो आपको दे रही हैं 20%। अब आप ही सोच के बताओ, कैरिंग कॉस्ट 20% है, 20% किसका लेना है, 500 का या 30 का, हाँ जी 500 या 30 का, हाँ जी कितने का, 30 का। क्यों भाई, ये खरीदना है, इस पर कैपिटल ब्लॉक होगी, इसको स्टोर करना है, ठीक है। तो बस इंस्टीट्यूट इतना ही, मतलब ये सबसे मुश्किल सवाल आपको पेपर का दे रहा हूं क्योंकि यहां पर गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आपने जल्दबाजी में इसका आपने 20% कर दिया, अगर ईओक्यू गलत आया पूरा जीरो जो है हो जाता है, ठीक है। और बस सवाल इतना ही, कंप्यूट ईओक्यू, कंप्यूट ईओक्यू 5 नंबर का सवाल। और इंस्टीट्यूट आपको 10 मिनट देता है, आराम से तसल्ली से 10 मिनट में सॉल्व कर लो। अच्छा निकाल ही लिया है, 2000 एक आंसर आया, देखते हैं सही है गलत है। 2000 kgs। ये सारे सवाल आपके पेपर के 5-5 नंबर के। आंसर टू एग्जाम्पल नंबर 5। हाँ जी, उनको माइक जो है दे। तो पहले में क्या निकालना है,
हम कह रहे हैं भाई एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स। तो भाई एक्स हमें कितना प्रोड्यूस करना है, तो आपने कहा भाई 60,000 की तो डिमांड है और एक्स में 25,000 का अपन को स्टॉक रखना भी है, ओपनिंग में 15,000 है, तो मेरी डिमांड कितनी, मेरे को प्रोडक्शन कितनी करनी पड़ेगी, 70,000 यूनिट। ये शायद निकाल लिया होगा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट, और इसको बनाने के लिए एनुअल परचेज या एनुअल कंजम्पशन निकाल लेते हैं पहले। तो हमने कहा भी एनुअल कंजम्पशन ऑफ जेड, तो भी जेड कितना बनाने के लिए कंज्यूम करना पड़ेगा, आपने कहा भाई 70,000, हर यूनिट पर 2 kg लगता है, तो 1,40,000 kg ये मेरा आया, इतना मुझे कंज्यूम करना है। और फिर मैंने निकाला एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट ऑफ जेड, और मुझे खरीदना कितना होगा, मेरे को इस साल 1,40,000 kg तो चाहिए प्रोडक्शन के लिए, क्लोजिंग में मुझे 40,000 और चाहिए, स्टॉक रखना चाहता हूँ, और ओपनिंग में 20,000 मेरे पास है, इसका मतलब 1,60,000 kg मुझे जेड इस साल खरीदना होगा। 1,60,000 kg मुझे इस साल खरीदना जो है होगा। ठीक है जी, इतना निकाला। अब मुझे ए मेरा आ चुका है, अब मुझे क्या चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। क्या ये गिवन है या मुझे निकालना है, अच्छा ये तो गिवन नहीं है, मैंने लिख लिया 75 रुपये। और फिर मेरे को चाहिए कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम। कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज कितना, 20% ऑफ परचेज प्राइस, वो कितना है 30 रुपये, तो ये मेरा कितना आ गया 6 रुपये। ठीक है जी, अब तो काम खत्म। अब मैंने कहा EOQ, छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला, हमने कहा EOQ 2AO डिवाइडेड बाय C, और अब तो फटाफट से हमने अपने अस्त्र शस्त्र निकाले, कैलकुलेटर पर ये सारी वैल्यूज हमने जो है लिखी, और मेरा आंसर फटाफट जो है आ गया। कितना बता रहे हो, 2000 kg, 2000 kg, और आईसी ने दिया 5 on 5, आगे जो है बढ़ते चले गए। ठीक है जी, कंफर्टेबल है भाई, पेपर में यही लेवल है, इससे मुश्किल लेवल आज तक तो नहीं आया। ठीक है, इतना ही आईसीआई का लेवल जो है आपका रहता है, बात वही है, बस कंसेप्चुअल है। बस यहाँ पर क्योंकि आपके सामने बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं, क्यों, जल्दबाजी में अगर कोई फिगर आगे पीछे कर दी, इसमें बहुत बच्चों के जीरो जो है आते हैं, क्योंकि उसमें पेपर का नर्वस भी होते हैं, नर्वसनेस में आपने परसेंटेज गलत कर दिया, कहीं एक भी गलती की, बस यहाँ पे जीरो हो जाता है। कंफर्टेबल है, लो जी, यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना हो, हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट हो, ऑनलाइन भी आंसर आ गया है 2000 kg। हाँ जी, किसी के मन में कोई भी हल्का फुल्का डाउट हो, और आगे बढ़े, हाँ जी, और आगे बढ़े, हाँ पूछें, उनको माइक जो है दे दें। अब लेवल और आगे बढ़ाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। सर मुझे वो 1,60,000 वाला समझ नहीं आया। 1,60,000 ये समझ नहीं आया। हाँ जी, अच्छा, मतलब कि देखो कैसे जी, आया। हाँ अब देखो, मेरे को x बनाना है। हाँ जी। इस साल x की डिमांड कितनी है, 60,000। 60,000 मेरे को मार्केट में बेचना है। ठीक है, 60,000 बेचना है, और मैं चाहता हूं मेरे स्टोर में 25,000 भी रहे, तो मैं बनाऊंगा कितना, 60,000 प्लस 25,000, 85,000। मेरे पास ऑलरेडी 15,000 है, तो मैं कितना बनाऊंगा, 70,000। ये बात क्लियर हो गई। तो मुझे 70,000 यूनिट्स बनाने हैं एक्स के। इसको बनाने के लिए मुझे Z चाहिए होता है, और Z 2 kg चाहिए एक यूनिट के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 2, मुझे 1,40,000 यूनिट्स चाहिए, किसके, Z के। इतनी बात क्लियर है, 1,40,000 यूनिट मुझे Z के चाहिए, पर 20,000 तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो मुझे कितने चाहिए, अब 1,20,000 खरीदना होगा, और मुझे 40,000 रखना भी है, तो भी खरीदना होगा। तो मैंने कहा 40,000 और रखूंगा, तो मुझे 1,60,000 इस साल खरीदना जो है पड़ेगा।
इस साल 1,60,000 मुझे खरीदना है, और उसके लिए अब ये किस किस क्वांटिटी में खरीदूं, एक ही लॉट में सारा ले आऊं, कम वो सारा हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था ईयू के वही। अब जो खरीदना है क्या ऑर्डर साइज रखूं कि मेरी कॉस्ट क्या हो जाए, इकोनॉमिकल जो है आ जाए। कंफर्टेबल है? अच्छी you, बात sir. समझ आती है? हाँ जी। किसी और में कोई भी डाउट हो, मतलब आपको बस कंसेप्ट अगर स्ट्रांग है ना, जनरली स्पीकिंग इंटर में जो दुनिया कहती है पेपर छूटता है, कॉस्टिंग का पेपर 2 सवा 2 घंटे में तरीके से जो है आपका होता है। क्यों? इसमें ऐसे कितना टाइम दे रहे हैं, 10 मिनट। आपको कितना टाइम लगेगा? अगर सब कुछ क्लियर है तो 5 मिनट, नहीं तो सोचने में टाइम लग जाता है भाई। इस समय अगर इसमें सोचने में आप कितना टाइम लगाओ आपके ऊपर है। अगर आपके कॉन्फिडेंस है, लिटरली 5 मिनट में सारे सवाल जो है आपके हो जाते हैं। और आगे बढ़े, चलो जी अगला सवाल थोड़ा सा लेवल में आपको सारी वैरायटी जो है कराने वाला हूं। हाँ जी, ऑनलाइन भी आंसर सबके से आगे 2000 की जी। लो जी अगली वैरायटी चेक करें। कह रहे हैं पेपर में 5 नंबर का सवाल भी आता है, 6 का भी आता है, कई बार 10 का भी जो है आ जाता है। तो सारी वैरायटी लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहे हैं एक्स लिमिटेड यूज्ड टू बाय, अब क्वेश्चन ध्यान से चेक करना। एक्स लिमिटेड यूज टू बाय इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 60,000 यूनिट्स ऑन मंथली बेसिस। इसका मतलब क्या हुआ भाई? यूज टू बाय। अब इस बात को समझें भी, एक कंपनी है वो क्या करती थी, 60,000 केजी उसकी रिक्वायरमेंट होती थी, मंथली लेती थी। हर महीने ऑर्डर, तो हर महीने कितने का ऑर्डर करती होगी? 5,000। ठीक है, हर महीने 5,000 5,000 5,000, तो 12 ऑर्डर करती थी, 60,000 की रिक्वायरमेंट जो है होती थी। ठीक है, तो ये क्या है, ये कंपनी का प्रेजेंट सिनारियो जो है चल रहा है। अब ये कंपनी आपके पास आएगी, तो वही बात है, आपने कंपनी से पूछा भी क्या स्टोरी है, कि अभी हम ऐसे काम जो है करते, अब आप उनको कंसल्टेंसी दोगे तो भी कितना फायदा कितना नुकसान, वो हमें यहाँ पे डिस्कस जो है करना है। तो भाई इसके 4-5 पार्ट आएंगे। तो भाई कह रहे हैं ईच यूनिट कॉस्ट ₹40। तो भाई 60,000 यूनिट है, हर यूनिट 40 रुपए का जो है मिलता है। कह रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹300 पर ऑर्डर। और ये जब भी जाते हैं 300 रुपये इनका खर्चा जो है होता है। और फिर सिंपल सा है, इन्वेंट्री कॉस्ट इज ₹4 पर यूनिट पर एनम। और सामान को रखने की कॉस्ट कितनी, 4 रुपये की जो है आ जाती है। ठीक है जी। अगर पेपर में 10 नंबर का सवाल आया तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं। पहला पार्ट, लो जी पहला पार्ट आपसे कह रहे हैं सिंपल सा, कह रहे हैं कंप्यूट टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अंडर प्रेजेंट पॉलिसी। तो भाई अभी जो कंपनी जो काम कर रही है उसके हिसाब से इनकी क्या कॉस्ट प्रेजेंटली इनकर कर रहे हैं, क्या वो निकाल सकते हो? वो कैसे निकालोगे भाई? एनुअल रिक्वायरमेंट आपके पास कितनी है, 60,000। ऑर्डर्स कितने होते हैं, 12 ऑर्डर के हिसाब से ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालोगे। और एवरेज स्टॉक कितना आता है इनका, हमेशा 5,000 ऑर्डर साइज है, डिवाइड बाय 2 निकाल कर मुझे बताओ। हाँ जी, तो भाई ये निकाल कर बताएं, 2 नंबर आपके पक्के जो है हो जाएंगे। तो भाई प्रेजेंट पॉलिसी के हिसाब से आपने कहा परचेज कॉस्ट, हाँ जी परचेज कॉस्ट कितनी आएगी, 60,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्या रेट है, 40 रुपए। तो भाई कितना आ गया, 24 लाख। तो भाई 24 लाख रुपए तो हमारे सामान की कॉस्ट है। फिर मुझे चाहिए ऑर्डरिंग कॉस्ट। हाँ जी, ऑर्डर्स हमारे कितने हैं, मंथली ऑर्डर्स हैं, तो 12 ऑर्डर्स हम करते हैं। और हर ऑर्डर पर कितने रुपए का खर्चा, 300। तो भाई ये कितना आ गया, 3600। ये कितना आ गया, 3600, 3,600। ठीक है जी।
और फिर अपन निकालते हैं कैरिंग कॉस्ट। और अब कैरिंग कॉस्ट, एक बारी में कितने यूनिट हम ला रहे हैं? 5000। 5000 कैसे आया भाई? 60,000 डिवाइड बाय 12। 60,000 यूनिट है, हर महीने हम कर रहे हैं तो 12 ऑर्डर्स कर रहे हैं, तो 5000 यूनिट एक बारी में लेकर जो है आते हैं। और एवरेज किसका? 5000 डिवाइड बाय 2 इन 2 में हमारी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 4 रुपये। तो भाई कितना आ गया? 10,000। तो भाई टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, तो आपने कहा भाई टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 24,13,600। ठीक है जी। तो ये 2 नंबर 3 नंबर इसके जो है आपके हो जाएंगे। ठीक है। तो भाई क्लाइंट आपके पास आया, तो आपने कहा क्लाइंट देखो भाई, आप अभी जो काम कर रहे हो उस पे आपका इतना खर्चा जो है होता है। अब आप क्लाइंट को कंसल्टेंसी दे रहे हो, अब आपने क्लाइंट को कहा सेकेंड पार्ट, अब हम क्लाइंट को कह रहे हैं कंप्यूट, हम उनको निकाल कर दे रहे हैं। अब आप निकालें कंप्यूट EOQ एंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इफ EOQ इज इंप्लीमेंटेड। तो भाई अब EOQ निकालेंगे और हम अब क्लाइंट को बताएंगे सर आप EOQ के हिसाब से ऑर्डर साइज रखो, तो भी आपका कॉस्ट कम जो है हो जाएगा। ठीक है जी। तो भाई अब हम क्लाइंट को समझा रहे हैं सर ये क्या आप काम कर रहे हो, कोई मंथली का कोई सिस्टम नहीं होता, हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। कौन सा? EOQ का। तो भाई EOQ कितना आ रहा है? 3000 निकाल लिया आप सबने। तो भाई 2AO अपॉन में C। तो भाई आपने कहा सर A कितना है हमारा? 60,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी कितनी है? 300। कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 4। और आप कह रहे हैं 3000 यूनिट्स। सबने ये निकाला है। तो भाई हमने कहा सर आप कहाँ 5-5 हज़ार रुपये आप जो है यूनिट खरीद रहे हैं, आपको कितना लेना चाहिए? सिर्फ 3000 जो है आपको लेना चाहिए। और 3000 में सर अब हम आपको बताते हैं, अगर आप 3000 का ऑर्डर साइज प्लेस करोगे तो आपका खर्चा थोड़ा सा कम जो है हो जाएगा। तो भाई कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो बताओ जी क्या मेरे परचेज कॉस्ट में कोई फर्क आएगा? नहीं, परचेज कॉस्ट में अभी फिलहाल क्योंकि हमारा कोई डिस्काउंट नहीं है तो परचेज कॉस्ट में कोई फर्क नहीं। वो ऊपर कितना हमारा था? 24 लाख। तो भाई ये तो हमारा सेम जो है रहेगा। हमने कहा अब ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसके लिए पहले मेरे को नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना होगा, वो आप सब निकाल चुके हैं। तो हमने कहा 60,000 टोटल रिक्वायरमेंट है, हम 3-3 हज़ार करके लाएंगे, 20 ऑर्डर्स हमारे जो है हो जाएंगे। और मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आई? आपने कहा सर 20 ऑर्डर और कितने रुपए के हिसाब से? 300 रुपये के हिसाब से। ये कितना हो गया? 6,000। तो भाई पहले कितना था सर? पहले तो 3600 था हमारा, अब कितना हो जाएगा? 6000। तो भी ऑर्डर ज़्यादा हो गए 12 से 20, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गई। पर हम क्लाइंट को कह रहे हैं सर पर आपका कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, सर ज़्यादा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। अब सर क्योंकि आप सिर्फ 3000 यूनिट रखोगे ऑन एन एवरेज डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कितना? 4। ये भी कितना आया? 6000। नॉर्मली देखोगे, नॉर्मली मैं बार बार कहूँगा आपका EOQ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? सेम। नॉर्मली कुछ केसेस में अलग होगी, वो भी आपको जो है बता दूंगा। तो भाई यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 24,12,000। तो भाई फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हमेशा होगा। तो पहले कितना था? पहले 24,13,600 और उसको हमने कम करके 24,12,000 जो है कर दिया। तो भाई 2 नंबर उसके, 2 नंबर इसके, 4 नंबर हो गए। और 1 नंबर आई से और जो है आपको दे देता है। और कह रहे 1 नंबर किस बात के? कह रहे हैं कंप्यूट सेविंग्स। और अब क्लाइंट को ये बताओ कितना फायदा आपने जो है करवाया। कंप्यूट सेविंग्स इन टोटल
इन्वेंट्री कॉस्ट बाय इम्प्लीमेंटिंग EOQ। तो भाई EOQ से हमने क्लाइंट को फायदा कराया या नहीं कराया? कराया। कितना कराया? शायद 1600 रुपये। तो ये 1600 भी हो सकते हैं, 16,000 करोड़ भी हो सकते हैं, ये तो थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकली यूज बहुत ज़्यादा फायदा जो है आपका जो है हो जाता है। तो भाई आपका जो है हमने कहा इन्वेंट्री कॉस्ट अंडर प्रेजेंट पॉलिसी। बस थोड़ा सा क्योंकि पेपर सब्जेक्टिव है तो थोड़ा सा हम लिख कर भी इंस्टीट्यूट को दिखा देंगे। तो यहाँ पे कितना था? 24,13,600। आपने कहा इन्वेंट्री कॉस्ट अंडर EOQ, और अगर हम EOQ लगाते हैं तो 24,12,000। तो हमने कहा भाई सेविंग कितना आ गया? 1600 रुपये। कहीं पर भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करी। पूरी कॉस्टिंग बस एक चीज ध्यान रखना है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हमने नहीं करी। हम क्वालिटी मेंटेन करते हुए कॉस्ट को रिड्यूस करना जो है सीख रहे हैं। हमने कुछ भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, क्वालिटी सेम रखते हुए कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, उससे बढ़िया और कोई जो है चीज नहीं होती। कंफर्टेबल है? लो जी, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो? हाँ, बच्चा कह रहे सर सेविंग से ज़्यादा तो CA की फीस चली जाएगी। तो बेटा ये सेविंग हो सकता है 1600 करोड़ भी जो है हो जाए, और हम बाद में क्या बोलते हैं? हम कहते हैं सिर्फ 1% हमें कमीशन जो है दे देना, ज़्यादा नहीं मांगते। तो 16 करोड़ रुपए हमें फीस मिल जाएगी, 1600 करोड़ रुपए उनका फ़ायदा जो है हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। मतलब एक्चुअल में आप एक एक ट्रांजैक्शन के जैसे इसी की बात करें तो 1600 करोड़ अगर आप क्लाइंट के बचा रहे हैं तो क्लाइंट आपको 1% कमीशन तो बहुत इजीली देता है। 1% भी कितना हो गया? 16 करोड़ रुपीज जस्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग EOQ। पर वही वाली बात है, इस समय तो सबको EOQ आता है, तो इस समय आपको EOQ के नहीं मिलेंगे। हाँ, पर वही वाली बात है, मतलब आपके IQ के ऊपर ये मैंने देखा है, आप एक एक ट्रांजैक्शन के इन करोड़ जो है आप लिटरली, चार्ट अकाउंटेंट को मैं देखा है, चार्ट अकाउंटेंट को लिटरली मैं देखा है, एक एक ट्रांजैक्शन के इन करोड़ रुपए फीस चार्ज जो है करते हुए। सिर्फ कंसल्टेंसी का खेल है, अगर आप सही कंसल्टेंसी देते हैं तो आप आराम से बहुत अच्छा जो है कमा सकते हैं। ठीक है जी, और आगे बढ़े। चलो तो भाई अगला सवाल अब देखते हैं क्या आप कर पाओगे या नहीं। तो देखो, हमने क्लाइंट को एडवाइस किया कि यार कहाँ मंथली ऑर्डर कर रहे हो, कहाँ 5-5 हज़ार kg कर रहे हो, आपको तो उसको और कम कर लेना चाहिए। कितना? 3-3 हज़ार यूनिट्स या kg जो है करना चाहिए। अब समझें अगला सवाल, देखते हैं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कह रहे इफ दी सप्लायर, अब मेरे क्लाइंट ने एक्स लिमिटेड ने सप्लायर को कहा देखो भाई आज से हम मंथली ऑर्डर आपको प्लेस नहीं कर रहे, हम आपसे 5,000 नहीं कितने लेंगे? 3,000 जो है लेंगे। अब सप्लायर जो है वो आपको एक ऑफर जो है दे रहा। तो भाई इफ द सप्लायर इज विलिंग, अब सप्लायर ने आपको एक ऑफर दी, क्योंकि सप्लायर का भी तो मन होता है ज्यादा से ज्यादा सामान बिक जाए। तो इफ द सप्लायर इज विलिंग टू गिव 1% डिस्काउंट, अब सप्लायर कह रहे हैं सर चलो परचेज प्राइस पर मैं आपको डिस्काउंट देता हूं 1% डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस इफ एक्स लिमिटेड orders 20,000 यूनिट्स। तो भाई अब सप्लायर कह रहा है चलो सर आप थोड़ा सामान अभी 5,000 ले रहे थे, अगर आप 20,000 यूनिट लेते हो मुझसे एक बारी में, मैं आपको 1% डिस्काउंट भी जो है दे दूंगा। तो भाई बल्क डिस्काउंट में देने को तैयार हूं। तो अब क्या है, 60,000 यूनिट टोटल लेने थे, 60,000 अपन को टोटल लेना है। अभी तो हम क्या कर रहे थे, 5-5 हज़ार के 12 ऑर्डर्स, वो कह रहे सर छोड़ो आप 20-20 हज़ार के 3 ऑर्डर मेरे को दे देना और मैं आपको क्या डिस्काउंट दूंगा? 1% डिस्काउंट। सीधा सीधा जो है भाई 24 लाख रुपए पर 1% डिस्काउंट मिल रहा है, 24,000 का डिस्काउंट जो है मिल रहा है। तो भाई सर 24,000 का डिस्काउंट लोगे या नहीं लोगे? तो भाई अब वो क्लाइंट आपके पास आया,
कह रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट बताओ जी क्या ये डिस्काउंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? शुड एक्स लिमिटेड अवेल सच डिस्काउंट? अब क्लाइंट आपके पास आया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमें वो 1% डिस्काउंट दे रहा है 24,000 रुपये, ये ऑफर लें या आपके ईओक्यू पर ही चलें? आराम से सोच लें। सर अब 24,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ तो आपको कितना सिर्फ 1,600 का फायदा हो रहा था। अब सर 20,000 का 20,000 यूनिट एक साथ लें या ना लें? हाँ जी, लें तो कितना फायदा, नहीं लें तो कितना नुकसान? हाँ जी, नहीं लेना चाहिए, नुकसान हो रहा है। तो भाई 4300 का नुकसान है, 4300 का नुकसान बता रहे हैं। और देखिए 4900 का फायदा नुकसान। अच्छा, आप भी कह रहे हैं नुकसान है, मतलब डिस्काउंट नहीं लेना जो है चाहिए, डिस्काउंट पर नुकसान जो है हो रहा है 4300, 4900, 4900 का नुकसान है। और कोई कुछ कहना चाहे? अच्छा, ऑनलाइन भी कह रहे हैं नहीं लेना चाहिए, नो 4900 का। अच्छा, सारे बच्चे 4900 के साथ, ऑनलाइन वाले भी जा रहे हैं, 4900 का नुकसान जो है हो रहा है। ठीक है जी, तो करें शुरू। तो वही आप चेक करें, अपन को करना क्या है, वही इन्वेंट्री कॉस्ट निकालते हैं। अगर हम ये ऑफर अवेल जो है करते हैं तो भाई इन्वेंट्री कॉस्ट, हमने कहा भी इन्वेंट्री कॉस्ट इफ ऑफर इज एक्सेप्टेड, इन्वेंट्री कॉस्ट इफ ऑफर इज एक्सेप्टेड। तो हमने कहा ऑफर अगर एक्सेप्ट करते हैं तो हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट क्या पड़ेगी? तो हमने कहा भाई परचेज कॉस्ट। तो हमने कहा देखो परचेज कॉस्ट अब हमें सस्ती जो है हो जाएगी। हमें कितने यूनिट खरीदने हैं? 60,000। प्राइस हमारा कितना था? 40 रुपये पर लेस कितना है? 1% डिस्काउंट। ठीक है जी, तो भाई 40 रुपये पर 1% डिस्काउंट जो है हमारा आया, और 60,000 पर ये कितना आ रहा है? 23,76,000। ये सबने निकाल लिया होगा। तो भाई परचेज कॉस्ट हमारी इतनी आई, परचेज कॉस्ट पे हमें बेनिफिट जो है मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसके पहले मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो भाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स 60,000 टोटल रिक्वायरमेंट पर, अब मुझे 20,000 खरीदना होगा। ऑर्डर्स कितने होंगे? 3। ऑर्डर्स कितने होंगे? 3। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 3 ऑर्डर्स, और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी कितने रुपए की आ रही है? 300 रुपये। तो भाई ये कितना हो गया? 900 रुपये। और फिर ध्यान से बताओ कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, अब हमें कैरी कितना करना है? अब क्योंकि 20,000 यूनिट एक बार में लेकर आएंगे, एवरेज स्टॉक कितना हुआ? 10,000 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट, वो आपको गिवन है कितना? 4 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा? 40,000। तो ये आपका आया 40,000। तो भाई टोटल कॉस्ट ये आपकी कितनी आ रही है? हाँ जी, तो भाई ये आपकी आ गई है 24,16,900। तो भी यहाँ कितना आ गया? 24,16,900 जो है आपका आ गया। ईओक्यू पे हम कितने कॉस्ट पर हैं? हम तो 24,12,000 पर हैं ईओक्यू पर। और अगर हम डिस्काउंट लेते हैं तो डिस्काउंट नहीं, इस पे तो पेनल्टी हो गई, मेरा 24,16,900 जो है आ गया। तो भी हम क्या एडवाइस करेंगे? नहीं लेना चाहिए। तो भी लिख लो एडवाइस, एक्स लिमिटेड should not avail this discount, should not avail this discount as it would increase, डिस्काउंट नहीं है, ये तो अभी कॉस्ट बढ़ रही है, as it would increase the total inventory cost
बाय कितने रुपए आपने बताए 4,900 और ब्रैकेट में लिख भी देना भाई 24,16,900 हो जाएगा और पहले कितना था 24,12,000। तो सर मेरा तो 4,900 से कॉस्ट जो है बढ़ गई है। हमारे इंडियंस की आदत होती है जैसे ही डिस्काउंट आया डिस्काउंट में सामान खरीदना जो है शुरू कर देते हैं, इसलिए इमोशंस साइड में रखते हैं। सोचना पड़ता है डिस्काउंट से फायदा है या नुकसान है। कई बार फायदा होता है, कई बार नुकसान भी जो है हमारा हो जाता है। कंफर्टेबल है, अच्छे से कर पा रहे हो? यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो? यहां तक क्लियर है? तो लो जी, अगर पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आया तो अगला सवाल आएगा पार्ट नंबर 5। अब देखते हैं ये सवाल कितने बच्चे कर पाते हैं। लो जी, पार्ट नंबर 5 ध्यान से देखो। तो भाई हमने क्लाइंट को एडवाइस किया और क्लाइंट ने सप्लायर को कहा भाई हमें आपका डिस्काउंट नहीं चाहिए। उसमें भाई क्या बात होगी? हमने कहा भाई आपके डिस्काउंट से हमारा नुकसान है। ये बात क्लियर है? हमने कहा भाई आपके डिस्काउंट से हमारा क्या है? नुकसान है। अब क्लाइंट आपसे पूछ रहा है अच्छा आप बताओ कितना डिस्काउंट चाहिए, तो लिख लो। अब क्लाइंट कह रहा है आप ही बता दो एट व्हाट मिनिमम डिस्काउंट रेट, आप ही बताएं सर कितना डिस्काउंट आपको चाहिए। शुड एक्स लिमिटेड बी रेडी, एक्स लिमिटेड बी रेडी टू बाय 20,000 यूनिट्स। यही तो होती है बात। हमने मना किया, उन्होंने पूछ लिया सर अच्छा आपको अगर 1% नहीं चाहिए तो आप ही बता दो कितना डिस्काउंट आप लेना चाहते हो कि आप हमसे 20,000 यूनिट ले लें। फिर क्लाइंट आपके पास आया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब आप बताएं कितना डिस्काउंट आपको मिलना चाहिए। अब आप सोचें भाई आप ईओक्यू अगर लेते भाई आप कह रहे हैं सर हम तो 3,000 लेंगे, भाई आप क्या कह रहे हैं सर हम तो 3,000 लेंगे, हमारी कॉस्ट 3,000 पे इकोनॉमिकल पड़ती है। वो कह रहे हैं सर आप 20,000 ले लो, डिस्काउंट ले लो मुझसे, आप मुझसे डिस्काउंट ले लो। कितना डिस्काउंट आप लोगे? सर आप मुझसे 20,000 ले लो, विन विन सिचुएशन हो जाए। सर आपकी कॉस्ट भी इकोनॉमिकल पड़ जाए और सर मेरी सेल आपकी बढ़ जाए। तो भाई कितना डिस्काउंट? भाई हमने कहा 1% डिस्काउंट पे तो सर नुकसान हुआ हमारा 4,900 का। 1% डिस्काउंट पे तो सर हमारा नुकसान है। वो कह रहे अच्छा नुकसान आपका नहीं होना चाहिए, हम डिस्काउंट बढ़ा देते हैं 1% की 1.2 या 2%, 4%, 5%, 1.2। एक आंसर आया। अगर आपका एग्जैक्ट आ रहा है तो ठीक है, तो 4 डेसिमल तक बता देना। 1.2041। एक आंसर आ रहा है 1.3 एग्जैक्ट आ रहा है। नहीं मेरे को 4 डेसिमल, अगर एग्जैक्ट आ रहा है ठीक है तो 4 डेसिमल बता दें। ये आ रहा है 1.2041। हाँ नहीं आराम से चेक कर लें, तो भाई आराम से एक बार चेक कर लें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। भाई 4 डेसिमल भी मुझे राउंड ऑफ जो है मुझे आप कर जो है बता दें। अच्छा फिर कह रहे हैं 1.2042%। $1.20417। कुछ बच्चों के एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं सर यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है 1.2041 2042, मेरा तो सर 6.7% आ रहा है। तो भी हो सकता है आपका आंसर भी सही हो, तो आराम से आप सोच के बताएं कि भाई क्या आना चाहिए। ऑनलाइन भी आ रहा है 1.2041, 1.2042, 1.2041। तो भाई ऑलमोस्ट शायद सबका आंसर इसी के आसपास जो है आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि भाई आप सबका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है जी, चलो तो भाई कितने बच्चों का ये आ रहा है 1.204142? अच्छा सबका ऑलमोस्ट यही आंसर जो है आ रहा है। तो भाई कैसे शुरू करें? हाँ जिनको माइक जो है दे, मतलब कैसे अब शुरू करें? सर जो लॉस है 4,900 का हुआ था जो हमें हाँ। पहले, उसे ही 24,000 में प्लस कर देंगे जो हमें पहले डिस्काउंट मिल रहा उससे था। ही 24,000 में
प्लस कर देते हैं। सर जो पहले डिस्काउंट मिल रहा था मेरे को दिखा कि मेरे को अभी 4,900 का लॉस हो रहा है। हाँ, 4,900 EOQ का मैच और करने लॉस, के लिए। ठीक है। तो मैंने उसे मैच कर दिया 24,000 लाकर, ठीक है, उसमें प्लस कर 28,900 को अब मैंने 24 लाख से डिवाइड करा और मल्टीप्लाई बाय 100 करा कि उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या है। अच्छा ठीक है। और फिर मेरा उसमें यही आया 1.20। अच्छा, और आपने उसको 1 में ऐड कर दिया होगा, 1% था इंक्रीमेंटल आपको और जो है हाँ, आया उसमें, होगा। हाँ, ठीक है ठीक है, उधर माइक जो है दे दें। सर जब हमें 20,000 ही खरीदना है तो सर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट तो सेम ही रहेगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमारी सेम रहेगी, हाँ ठीक है। सर, तो सर फिर हमें बस परचेज कॉस्ट पता लगानी से, तो हमारी पहले परचेज कॉस्ट सर जैसे पहले 24,12,000 हमारी सर वो है एकदम, हाँ। सर जिसमें हमें इकोनॉमिकल है, तो सर हमारी जो अभी पड़ रही थी सर उसमें माइनस कर देंगे पूरी परचेज कॉस्ट निकाल के, ठीक और फिर है। सर जो डिफरेंस आएगा जो 28,900 सर उसकी परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है ठीक है। तो भाई आपने बहुत सारे तरीकों से, अलग अलग तरीकों से आपने आंसर जो है निकाला। मेरा देसी तरीका है वो भी समझ लेते हैं, जो आपको ठीक लगे। तो मैंने कहा भी सीधी सी बात है भी हमें डिस्काउंट चाहिए। मेरी इकोनॉमिकल कॉस्ट कितनी आ रही थी? 24,12,000, बात तो ये आ रही थी। तो मैंने कहा भी मेरी कॉस्ट अगर आप जो भी डिस्काउंट दे रहे हो भाई मेरी कॉस्ट उतनी अगर पड़ती है तो मेरा काम जो है बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा भी मैंने कहा सीधी सी बात है भाई टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, मैंने कहा भी मेरी जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है आपके डिस्काउंट के बाद दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 24,12,000। भाई मैं यहां तक तो पहुंच ही गया था। EOQ पर मेरी मिनिमम कॉस्ट कितनी आ रही थी? 24,12,000, ठीक है। अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा होगी, जैसे इस केस में आपकी कॉस्ट ज्यादा थी, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा सर मेरे को तो अगर आप इससे लोवेस्ट पे जाओगे तो फायदा है। तो मैंने कहा भी देखो मेरे को 24,12,000 से कम अगर मेरे को कॉस्ट पड़ती है आपके डिस्काउंट से तो डिस्काउंट लूंगा। अगर आपके डिस्काउंट के बाद मेरी कॉस्ट बढ़ती है मुझे कोई मतलब जो है नहीं है। मैं तो सिंपल सा वही काम किया। मैंने कहा भी इन्वेंट्री कॉस्ट मेरी EOQ से कम अगर होगी या EOQ जितनी होगी तो मैं इन डिफरेंस पॉइंट पर जो है आ गया। मैंने कहा सर इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होती है? मैं तो सिंपल सा काम है परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। मैंने कहा सर ये 24,12,000 ये होना चाहिए। एक दिमाग क्लियर है? सिंपल अपना जो है चल रहे हैं। और मैंने कहा लेट नेट परचेज प्राइस आफ्टर डिस्काउंट बी, मैंने कहा ₹X। एक बार मान लेते हैं, मैंने कहा सर आप जो भी प्राइस मुझे दे रहे हो, एक बार मान लेते हैं प्राइस क्या है X। अब मुझे बताओ परचेज कॉस्ट ये मेरी कितनी हो जाएगी? सिंपल 60,000 X। सर अभी शायद 40 रुपए का प्राइस, आप जो भी डिस्काउंट दोगे ये मेरी परचेज कॉस्ट हो जाएगी। मैंने कहा ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करें तो सर 20,000 के हिसाब से वही जो आपने कहा 3 ऑर्डर्स हैं और ये 300 रुपए का आ रहा है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। मैंने कहा सर जो कैरिंग कॉस्ट है तो 20,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 ये मेरी कैरिंग कॉस्ट है। मैंने कहा सर इसका सम टोटल मेरा 24,12,000 तक या उससे कम जो है मेरा आ जाए। आप सबने किया यही है, ठीक है। और उसी की बात करें तो मैंने तो सिंपल अपना जो मैथमेटिक्स की बात करी, अब मैंने वही कह रहा हूँ 60,000 X और इसको अगर आप सॉल्व करोगे ये कितना आ रहा है? 40,900। दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 24,12,000। मैंने कहा भी 60,000 X दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू, आप ये 24,12,000 में से 40,900 ये ले आए तो ये कितना आ रहा है? 23,71,100। और मैंने X अपना निकाल लिया। X आप निकालोगे डिवाइड बाय 60,000 ये कितना आ रहा है? 39.51833333। ठीक है जी। तो मैंने कहा सर मुझे परचेज प्राइस अभी जो 40 रुपए है, अगर परचेज प्राइस इतने रुपए का पड़ता है तो मैं आपके 20,000 में लेने को तैयार हूं। क्या ये बात क्लियर है? तो अगर ये बात समझ आई तो इसका मतलब आपको डिस्काउंट कितना चाहिए? मैंने कहा डिस्काउंट कितना चाहिए भाई? 40 में से माइनस कर दें 39.5183। आप ये डिस्काउंट जरा माइनस जो है कर दें 40 माइनस 39.5183 ये कितना आया? 0.4817। इतने रुपए का, इतने पैसे का मुझे डिस्काउंट जो है चाहिए। और अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो 0.4817, 40 रुपए का प्राइस, 40 रुपए का प्राइस, उससे मुझे इतना डिस्काउंट जो है
चाहिए तो भाई ये डिस्काउंट कितना आ गया, ये आ रहा है 1.20425% जो है आपका आ जाएगा। ये दिमाग क्लियर है? तो भाई 1 पॉइंट, और शायद यही आप सबने निकाला था 1.20 में भी 41, वैसे 425 ये आपका जो है आना चाहिए। लो जी, तो भाई आराम से चेक कर लें, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो? इजी है, पर मैथमेटिक्स के बिना इंटर में थोड़ा सा मुश्किल जो है रहता है, पर इतनी मैथमेटिक्स चाहिए और तभी आपके मैथ्स में सीए फाउंडेशन में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आपको जो है सिखाया था। तो आपको सीए फाउंडेशन में उतनी सारी चीज़ें सिखाई हैं जो आपको इंटर में जो है आपको चाहिए। सिंपल आपको वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो है आना चाहिए। तो भाई यहाँ तक आराम से चेक करें, फिर से देख लो। हमने कहा कि भाई हमारी कॉस्ट 24,12,000 तक पहुंच गए। आप मुझे को डिस्काउंट देकर अगर इतनी कॉस्ट पर आता हूं तो इंडिफरेंस हूं, इससे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा मैं 100% लेने को जो है तैयार हूं। तो मैंने कहा भाई मेरी जो भी कॉस्ट आनी चाहिए वो इसके बराबर या इससे कम जो है होनी चाहिए। और मैंने अपना सिंपल सा वही इक्वेशन उसी कंसेप्ट पे चला। मैंने कहा परचेज प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, मैंने क्या माना x, मैंने कहा परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 24,12,000 और वहां से मैंने x निकाला, ये मेरी परचेज प्राइस आया, ये मेरा नेट परचेज प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना आ गया भाई 40 रुपये प्राइस है, मेरे को कितना चाहिए 39.5183, तो डिस्काउंट आ गया, परसेंटेज जो है मैंने निकाल लिया है। ठीक है जी, आराम से चेक करें क्या ये कर सकते हो, कंफर्टेबल है? ये मेरे कॉस्टिंग का टफेस्ट सवाल है, इससे ऊपर आज तक नहीं है और ये बहुत रेयर केस में आता है जब आईसीए को रिजल्ट कम करना होता है ना, तब ये सवाल पूछती है। और नॉर्मली सवाल ऐसे पहले वाले तो हमेशा आते हैं, ये पॉइंट नंबर 5 तब आता है जब आईसीए को पेपर मुश्किल जो है बनाना होता है। तो क्या इतना कर पाओगे अच्छे से? ठीक है, यहां तक इजी है। लो इसी की प्रैक्टिस एक और कर ले। लो जी, तो भाई इसी की प्रैक्टिस के लिए पॉइंट नंबर 6, लो जी अब इसी की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो भाई चेक करो, इफ द सप्लायर, अब अगला सवाल, अब सप्लायर कह रहा है सर इफ द सप्लायर इज विलिंग टू गिव, हमने सप्लायर को क्या कहा, सर हमें तो 1.2045% डिस्काउंट दे दो, हम आपसे 20,000 लेने को तैयार हैं। सप्लायर को मजा आ रहा है, सप्लायर कह रहे चलो कहाँ 1.2, आई एम रेडी टू गिव यू 2% डिस्काउंट। इफ द सप्लायर इज विलिंग टू गिव 2% discount on purchase price, 2% discount on purchase price if, अब सप्लायर कह रहा है थोड़ा क्वांटिटी और बढ़ा लेते हैं, if X limited orders 60,000 units, सर आप एक ही बारी में ले जाओ 2% डिस्काउंट ले लो। सवाल वही, क्लाइंट आपके पास आया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, शुड एक्स लिमिटेड अवेल सच डिस्काउंट? मना कर दिया आपने। और अगर आप समझ पाए यही काम नॉर्मली उस समय अक्रॉस टेबल चल रहा होता है, नेगोशिएशन उसी समय फटाफट चल रही होती है, आपके हाथ में क्या होता है कैलकुलेटर जो है होता है। यहाँ तो क्या हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, उस लेवल पर आएंगे भी। आप जब भी मार्केट में जाते हैं नेगोशिएशन जब करते हैं तो वही और बात चल रही होती है, उसने कहा 2% हाँ या ना, आपने फटाफट कैलकुलेट किया नहीं सर 2% नहीं, वो कहेगा अच्छा 3% लोगे, 2.5% लोगे। ये सारा काम उसी समय, नेगोशिएशन अगर बात करें तो उसी समय जो है होती, ज़्यादा टाइम नहीं होता। और उस समय अगर आपकी स्किल्स हैं आप अच्छे नेगोशिएट जो है कर सकते हो। तो नेगोशिएशन में आपकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो भाई आप मना कर रहे हैं कि भाई नहीं खरीदना, क्यों नहीं खरीदना? नुकसान कितना? 60,000, 60,300 का, हे राम।
और वो आप चेक करें, मतलब आप कह रहे हैं 60,300 का नुकसान जो है आप कह रहे हैं। और कई बार क्या लगता है यार हम तो 1.2 मांग रहे थे, चल फटाफट 2% जो है लेकर आते हैं। और कई बार ऐसा होता है 2 मिनट में आपको डील फाइनल करना है, फटाफट बताओ नहीं तो मैं नहीं दूंगा, उसी समय आपको डिसाइड करना होता है। और कई बार अगर आपने डिसाइड कर लिया और आप कह रहे हैं 60,000 का नुकसान है, बाद में आप सोचते रहते हो यार ये मैंने क्या डिसीजन जो है लिया है। लो जी चेक कर लेते हैं डिस्काउंट हमारा सही है कि नहीं है, मतलब आपने डिसीजन। तो भैया बताओ परचेज कॉस्ट, तो भाई परचेज कॉस्ट 60,000 यूनिट कितने रुपए के हिसाब से, 40 रुपए लेस कितना है 2%, तो ये कितना आ रहा है 23,52,000। सही है, मैं आप पे भरोसा करके चल रहा हूं, उम्मीद करता हूं कैलकुलेटर पर सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो 23,52,000 ये आपका आया। अब मुझे ध्यान से बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब आपने कहा सर एक ही ऑर्डर है, एक ही ऑर्डर कितने रुपए, 300 रुपए, तो बस 300 रुपए हमारे जो है लगेंगे। और सर अब आते हैं कैरिंग कॉस्ट। सर अब पूरे 60,000 यूनिट रखेंगे डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 4 रुपए, ये कितना आ गया 1,20,000। तो सर टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ गई 24,72,300। हमारी EOQ पर कितनी कॉस्ट है 24,12,000। ठीक है, 60,300 का सीधा सीधा नुकसान जो है हो जाता है। सारा बिजनेस की बात करें, बिजनेस सिर्फ आपके IQ आपकी नॉलेज पर टिका हुआ है। आज की जो बिजनेस जो है ना, अगर आपके पास नॉलेज है तो बिजनेस कर सकते हो, नहीं तो ये पैसा कब निकल जाता है। ऐसे कितनी बिजनेस डीलिंग जो है होती है। उस समय लगा 2% डिस्काउंट मिले, चल फटाफट ले आते, बाद में सोचते हैं यार डिस्काउंट क्यों जो है हमने लिया। और इंडिया में तो आपने देखा होगा डिस्काउंट के चक्कर में बिग बिलियन डे बनाते, इतना कुछ बनता है, उनको पता है डिस्काउंट थोड़ा सा दिखाओ और यहाँ पर इंडियंस फटाफट शॉपिंग जो है करते हैं। और कितनी बाद में सोचते हैं आखिर हमने शॉपिंग करी क्यों है। ठीक है, तो वही आप चेक करें। तो एडवाइस क्या करोगे, एक्स लिमिटेड शुड नॉट अवेल दिस ऑफर as it would increase the total cost by टोटल कॉस्ट कितने में बढ़ गई है 60,300। और ये निकाल के भी दिखा देना 24,72,300 माइनस 24,12,000। तो भाई कोई मतलब नहीं है हमें डिस्काउंट लेने का। हाँ जी, क्या ये अच्छे चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत आ रही हो, क्या हम साथ साथ हैं या अकेले हम अकेले तुम, हम साथ साथ हैं। ठीक है जी, और आखिरी सवाल क्या होगा, हाँ जी, अब एक्स लिमिट सप्लायर पूछ रहे आप ही बता दो कितना डिस्काउंट लोगे। तो भाई कह रहे हैं एट व्हाट मिनिमम discount rate should X Limited purchase 60,000 units। तो कह रहे भाई आप ही बता दें कितना डिस्काउंट आप लेना जो है चाहते हो। अच्छा आंसर निकाल भी लिया है 4.5125%। एक आंसर आया 4.5125%। सर अब 1-2% में फायदा नहीं, अगर 4.5% का डिस्काउंट दोगे तो हम बल्क ऑर्डर लेने को जो है तैयार हैं। सबका ये यार है, आ गया, अच्छा रास्ते में है, ठीक है। तो भाई आराम से चेक करें, तो भाई आराम से निकाल लें। पेपर में 5 नंबर 10 नंबर के सवाल ये जो है आते हैं, 5 से 10 नंबर के सवाल ये पेपर में जो है आ जाते हैं।
अभी कितने बच्चे सॉल्व कर रहे हैं? एक दो बच्चे। अच्छा, ऑनलाइन भी आंसर सबका आ गया। 4.5125, 4.5125 सब ने जो है निकाला। बात मेरी वही है, हमने कहा भाई परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। सर मैं 24,12,000 तक तो ईओ के ऊपर आ गया। सर उससे सस्ता होगा तो सोचूंगा, या उसके बराबर होगा तो सोचूंगा। सर उससे महंगा तो मतलब ही जो है नहीं बनता। तो मैंने कहा सर अब मेरी परचेज प्राइस, मैंने कहा लेट द परचेज प्राइस बी एक्स। तो मैंने कहा लेट द परचेज प्राइस बी एक्स, तो सर परचेज कॉस्ट 60,000 एक्स होगी। अब सर अगर 60,000 यूनिट एक बारी में लूंगा तो सर मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट 300 रुपये के हिसाब से होगी। और अगर सर 60,000 यूनिट एक बारी में रखूंगा तो सर पहले दिन 60,000 पर स्प्रे करना पड़ेगा, फिर कम 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 करते करते तो ऑन एन एवरेज 30,000 पर स्प्रे करना पड़ेगा। 4 रुपये मेरी स्प्रे की कॉस्ट आती है, तो ये 24,12,000 जो है आया। और एक्स अगर निकालें तो भाई 24,12,000 माइनस 1,20,000 माइनस मैंने किया 300 डिवाइडेड बाय किया 60,000, तो ये आपका आ रहा है 38.195। यही आ रहा है। तो आपने कहा 38.195 ये मेरा जो है आया। तो मैंने कहा सर मैंने डिस्काउंट निकाला, सर 40 रुपये है, पर मुझे सर आप ये 38.195 पर अगर दोगे तो मज़ा आएगा। तो भाई डिस्काउंट कितना चाहिए? 1.805 का। और सर परसेंटेज हमने कहा सर 1.805, 40 रुपये पर इतना डिस्काउंट अपन को जो है चाहिए। तो आपने जब डिस्काउंट निकाला तो ये आपका आया 4.5125। बिल्कुल सही जवाब आप सबका। ठीक है जी, कंफर्टेबल है यहाँ तक? किसी को कोई भी डाउट हो? इजी चल रहा है, अच्छे चल रहा है? आप चेक करें, मजाक में आप इंटर के 5 से 10 नंबर तो आपके यहीं पर जो है आ जाते। पास होने के लिए 40 नंबर ही चाहिए होते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो? और आगे बढ़े, चलो खेल अब थोड़ा सा और चेंज करें। लो जी, खेल को और चेंज करते हैं। तो भाई अब एग्जाम्पल नंबर 7। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 7। सवाल ऑलमोस्ट सेम है पर हल्का सा ट्विस्ट है, देख लेना। अब खेल बढ़ाते हैं। हमने कहा भाई एबीसी लिमिटेड बाइज इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 1,25,000 रुपीज नहीं आएगा, of 1,25,000 units on quarterly basis। जो पिछला सवाल है ऑलमोस्ट उसी सवाल की दूसरी वैरायटी आपको देना चाह रहा हूं। तो पहले क्या था? मंथली, अब क्या है? क्वार्टरली। फिर कह रहे हैं ईच यूनिट कॉस्ट ₹5। 5 रुपये का परचेज प्राइस है। आपको दे रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹50 पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹50 पर ऑर्डर। ठीक है, और अभी तक तो सवाल ऑलमोस्ट सेम है, बस अब आईसे ने थोड़ा सा चेंज करा। और अब कैरिंग कॉस्ट, पिछली बार क्या दिया था? 4 रुपये फिक्स था, और अब आपको कह रहे हैं 40% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। पहले क्या था? 4 रुपये फिक्स था, और अब क्या कह रहे हैं? परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस। ठीक है, परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस, इतना सा बस चेंज जो है हुआ है। तो भाई पहला सवाल उसी बनाते हैं। कंप्यूट EOQ एंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट
अंडर EOQ। तो भाई EOQ निकालना है और EOQ पर कितना इन्वेंट्री कॉस्ट है वो आपको जो है निकालनी है, ये भी आप निकाल लोगे। हाँ जी, EOQ कितना आ रहा है? 2500। तो आप कह रहे हैं सर इसमें क्या नया था? सर ये तो हम कर चुके हैं 2500 यूनिट्स। सर एनुअल रिक्वायरमेंट गिवन है, ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है। सर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में तो फर्क क्या पड़ता है सर? परचेज प्राइस गिवन है तो परचेज प्राइस का परसेंटेज हमने कर दिया तो कैरिंग कॉस्ट भी आ गया सर, उससे हमारा EOQ जो है हमारा आ गया। ठीक है, कंफर्टेबल है। और सर अगर ये आ गया तो सर इन्वेंट्री कॉस्ट अपन को निकालनी है, तो सर परचेज कॉस्ट हमने निकाला। परचेज कॉस्ट कितनी है? हमने कहा भाई 1.25 लाख इंटू में 5 रुपये, ये कितना आ रहा है? 6,25,000। सर उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट पर आए तो सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स, सर 1.25 लाख डिवाइड बाय 2500, तो भाई कितने ऑर्डर्स हो जाएंगे? 50। आपने कहा 50 ऑर्डर्स हैं और ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 ऑर्डर्स इंटू में 50 रुपीज़, तो ये कितना आ गया? 2500। आपने कहा सर कैरिंग कॉस्ट की बात करें तो 2500 का ऑर्डर डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 40% ऑफ 5, ये कितना आ गया? 2500। और बार बार अगर आप ध्यान से देखें, नॉर्मली ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट नॉर्मली हर जगह सेम जो है आती है, और अगर टोटल पर आएंगे तो ये कितना आ गया? 6,30,000। ठीक है जी। तो भाई यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो? सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्यों? क्योंकि पेपर में हर अटेम्प्ट में 5 से 10 नंबर का सवाल ये आता ही आता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैंने शुरू किया कॉस्टिंग में, हर अटेम्प्ट में 5 से 10 नंबर ये आना ही आना है, इसलिए हम वहां से जो है शुरू किया। उधर से कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। सर इसमें कैरिंग कॉस्ट 40% ऑन एवरेज इन्वेंट्री था ना? हाँ जी। तो सर एवरेज इन्वेंट्री से 6250 नहीं आएगा? नहीं, वो लिखने का तरीका होता है, मतलब यहाँ पे कुछ भी लिखा हो 40% हमेशा परचेज प्राइस का जो है लेते हैं। वो तो कहते हैं कैरिंग कॉस्ट हमेशा एवरेज पर लेते हैं, वो एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 40% ये तरीका होता है, 40% ऑन एवरेज इन्वेंट्री ही हम जो है बोलकर चलते हैं। तो 40% ऑफ परचेज प्राइस वो आपका 2 रुपये के हिसाब से जो है आ जाएगा। ठीक है, इसमें कहीं कोई इशू नहीं है। एक्चुअली ये आपको बस लास्ट पॉइंट पे मेरे को काम जो है आएगा, लास्ट पॉइंट पर जो है आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट पे कोई इशू नहीं था। फिर आए सेकंड, लो जी, फिर आए सेकंड, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए EOQ से फायदा कितना हुआ वो भी निकाल सकते हो। तो भाई कैलकुलेट टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, कैलकुलेट टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अंडर प्रेजेंट पॉलिसी। तो अभी आप जो प्रेजेंटली काम कर रहे थे, क्वार्टरली आप कर रहे थे, उससे कॉस्ट कितनी आई? एंड सेविंग्स इन कॉस्ट इफ EOQ इज इंप्लीमेंटेड। ये तो सिर्फ टाइम पास जो है चल रहा है। अब प्रेजेंट में कॉस्ट कितनी है और EOQ से हमने क्लाइंट को कितना फायदा जो है कराया? 26,450। ऑनलाइन भी आ गया है और फेस पे बच्चों ने भी कहा 26,450 जो है कर दिया है। थोड़ा सा घबरा कर सॉल्व करें, आप इंटर के सवाल कर रहे हैं, आप इतने कॉन्फिडेंस से जो है आंसर दिए जा रहे हैं।
तो भाई आईसीआई ऐसे सवालों पर तो इंस्टीट्यूट बच्चों को फेल कर रही है और आप तो क्वेश्चन शो से पहले ही आंसर निकाल कर बैठ गए हैं। लो जी, तो भाई प्रेजेंट पॉलिसी की बात करें तो परचेज कॉस्ट तो शायद सेम आएगी। वो कितनी है? 6,25,000। और ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर हमारे कितने? क्वार्टरली, तो 4 ऑर्डर्स करेंगे और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी कितनी है? 50 रुपये। तो 50 रुपये के हिसाब से ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो गई? 200 रुपये। फिर आए कैरिंग कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट क्वार्टरली है, तुम्हारे ऑर्डर्स आपके 1,25,000 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना आ गया? 31,250। क्योंकि 1,25,000 क्वार्टरली में कर रहे हैं तो 4 ऑर्डर्स होते हैं, तो एक ऑर्डर में कितना आया? 31,250 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज इन्वेंट्री, और हमारा कैरिंग कॉस्ट कितना है? 40% ऑफ 5, तो ये कितना आ रहा है? 31,250। ठीक है जी, तो ये टोटल जो है आपका आया, हाँ जी, ये कितना आ रहा है? 6,56,450। ठीक है जी, तो ये आपका 6,56,450 आपका ये है टोटल कॉस्ट अंडर प्रेजेंट पॉलिसी। और आपने कहा भाई टोटल कॉस्ट अंडर ईओक्यू, और फिर ईओक्यू में अपन ने निकाला था वो हमारा कितना आ रहा था? 6,30,000। तो भाई अब तो फटाफट सेविंग भी निकाल सकते हो, तो आप सब ने सेविंग्स भी निकाली, वो कितनी है? 26,450। 26,450 ये शायद आप सब ने जो है निकाल लिया है। इजी चल रहा है। ये पेपर का एक स्टैंडर्ड सवाल है, जो मैंने कहा ये पेपर में नॉर्मली 5 नंबर 10 नंबर जो है ये आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अब पॉइंट नंबर 3, अब ध्यान से समझना, यहां बच्चे जो है गलती करते हैं, इसलिए इसको स्टाम्प मार्क भी कर लो। पॉइंट नंबर 3, और अब सवाल वही मैंने सेम पूछा, कह रहे इफ सप्लायर is willing to give 1% discount under present policy। जैसे हमने सप्लायर को कहा कि सर अब हम क्वार्टरली ऑर्डर नहीं करेंगे सर, हम तो ईओक्यू के हिसाब से करेंगे, और हम तो सर कितना सिर्फ 2500 का ऑर्डर जो है करें। कहा तो क्वार्टरली ऑर्डर हो रहा था कितना? 3,250 का, 31,250 हम ऑर्डर करते थे, और एकदम से हमने कहा सर 31,250 की जगह हम तो कितना करेंगे? मात्र 2500। तो भाई सप्लायर हिल गया, सप्लायर ने कहा सर आप मेरे प्रीमियम कस्टमर हैं, सर आप ऐसे मत करो, चलो ऐसे करता हूं, मैं आपको 1% डिस्काउंट, अपनी जो पॉलिसी चल रही है सर आप क्वार्टरली ही दो, मैं 1% डिस्काउंट देने को तैयार हूं। और सवाल वही है, शुड एबीसी लिमिटेड अवेल सच डिस्काउंट। बस अब ध्यान से देखो फर्क क्या आएगा भाई। हाँ, अब शायद कुछ बच्चों को समझ आया। अब ध्यान समझो, क्योंकि परचेज प्राइस पर डिस्काउंट है। पिछले सवाल इस सवाल में फर्क क्या था? पिछले सवाल इस सवाल में एक तो मेरा परचेज कॉस्ट चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज होगा। परचेज कॉस्ट चेंज होगा कि परचेज प्राइस चेंज हुआ, और इस सवाल में कैरिंग कॉस्ट भी चेंज होगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था? कैरिंग कॉस्ट था 4 रुपए फिक्स, चाहे डिस्काउंट मिले चाहे ना मिले। पर इस बार कैरिंग कॉस्ट क्या है? 40% ऑफ परचेज प्राइस। तो अगर परचेज प्राइस पर डिस्काउंट मिला, इसका मतलब मेरा कैपिटल ब्लॉक कम होगा, उस पर इंटरेस्ट कम जो है लग जाएगा। तो क्योंकि अब मेरा कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस है, इसलिए जो डिस्काउंट मिलेगा उसका मेरा कैरिंग कॉस्ट पर भी इंपैक्ट जो है पड़ जाता है। कंफर्टेबल है? तो क्या अब आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे? हाँ जी, कर लिया सबने? चलो बहुत बढ़िया। तो भाई कितना फायदा कितना नुकसान?
अब आराम से चेक करें 1% डिस्काउंट से फायदा हुआ या नुकसान हुआ। नुकसान कितना? नुकसान 19,000। एक बार दो आंसर्स आ रहे हैं, एक आ रहा है 19,087.5। अच्छा, और कोई आंसर दे रहा है? ये कह रहे हैं नुकसान हुआ है 19,887.5 का। डिस्काउंट से नुकसान हुआ या फायदा? ऑनलाइन भी आ रहे हैं 19,887.5, ऑनलाइन भी इसी के साथ है, नुकसान हुआ 19,887.5 का। किसी का और कोई आंसर आ रहा हो? यही आ रहा है सबका? एक आंसर आ रहा है सर, नुकसान या फायदा? फायदा। नुकसान कितना? 20,200 का। एक आंसर आया सर नुकसान तो है पर 20,200 का नुकसान है। 20,200, ठीक है। दो आंसर्स आ रहे हैं। अच्छा, दो आंसर्स आ रहे हैं, 19,887.5 भी आ रहे हैं और 20,200 भी आ रहा है। कुछ बच्चों का ये भी आ रहा है। किसी का और कोई आंसर आ रहा हो? तो भाई कितने बच्चे ऑनलाइन की बात करें, ऑनलाइन तो सारे बच्चे 19,887.5 के साथ हैं। इधर फेस टू फेस में कितने बच्चे इसके साथ हैं? अच्छा, कई सारे बच्चे। और कितने बच्चे 20,200 के साथ हैं? इसमें भी कुछ हाथ जो है खड़े हैं। ठीक है, चलो चेक कर लेते। भी दो आंसर्स आ रहे हैं, तो भाई कौन सा आंसर सही, कौन सा आंसर गलत है, तो भाई वही आप चेक करें। मुझे क्या चेक करना है भाई? पहला वही परचेज कॉस्ट। तो ये बताओ जी, परचेज कॉस्ट कितनी आएगी? हमने कहा भी 1,25,000, ये मेरा आपका यूनिट से मल्टीप्लाई परचेज प्राइस कितना है? 5 रुपए। 5 रुपए लेस 1%, तो ये तो आप सबने सही निकाला होगा। तो 5 में से 1% लेस किया, 1,25,000, ये कितना आ रहा है? 6,18,750। ये तो सबका सही आ गया। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वार्टरली ऑर्डर्स हैं, तो 4 ऑर्डर्स कितने रुपए का प्राइस है? 50, तो ये कितना आ गया? 200, ये भी सही है। और अब आए कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्वार्टरली ऑर्डर था 31,250, ये तो ऑर्डर से, ये कैसे आया था? 1,25,000 डिवाइड बाय 4, तो 31,250 ये मैं स्टॉक खरीदता हूं ऑन एन एवरेज डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट क्या है? 40% ऑफ परचेज प्राइस। अब परचेज प्राइस कितना हो गया? 5 लेस 1%, क्योंकि भाई डिस्काउंट मिला है तो कैपिटल कम ब्लॉक होगी, जितनी कम होगी उतना इंटरेस्ट कम जो है लगेगा। तो हमने कहा 5 में से 1% माइनस किया का 40% का 31,250 डिवाइडेड बाय 2, ये आ रहा है 30,937.5। और टोटल अगर करें, हाँ जी, ये आप कह रहे हैं 649,887.50 कंफर्टेबल है। तो भाई ईओक्यू पे हम कितने पे थे? ईओक्यू पे थे 6,30,000, हम 6,30,000 पे थे और ये तो बढ़ गया, ये तो मेरा बढ़ गया है। तो सीधी सी बात है, एडवाइस, एडवाइस मेरी क्या है? एबीसी लिमिटेड should not avail this discount, should not avail this discount as it would increase the total cost by, कितने से बढ़ रही है? 19,887.58। तो भाई ये कितना आ गया? 649,887.50 माइनस 6,30,000। ये हमें शो करके दिखाना है
आपके इसके पूरे नंबर जो है रहते हैं। तो भाई प्रेजेंटेशन भी और साथ में एडवाइस आपने किया। भाई ये अमाउंट भी किससे आया, भाई EOQ पे 6,30,000 था, डिस्काउंट से अमाउंट जो है बढ़ गया है, तो सर हमें ये डिस्काउंट नहीं लेना चाहिए। कंफर्टेबल है? लो जी, और अगला सवाल आप सबको पता है। अब सप्लायर क्या कहेगा, आप ही बता दो कितना डिस्काउंट लोगे। दिल मत तोड़ना, सही सही निकाल लेना। एट व्हाट मिनिमम डिस्काउंट रेट शुड ABC Limited purchase 31,250 यूनिट्स। दिल मत तोड़ना, ये बिल्कुल ध्यान से करना। डिस्काउंट से परचेज कॉस्ट में भी फर्क आएगा और डिस्काउंट से कैरिंग कॉस्ट में भी फर्क आएगा। पिछले सवाल में कैरिंग कॉस्ट फिक्स थी 4 रुपए, तो डिस्काउंट से कैरिंग कॉस्ट में फर्क नहीं था, पर इस बार कैरिंग कॉस्ट है परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस, तो जितना डिस्काउंट मिलेगा उससे कैरिंग कॉस्ट में भी जो है फर्क आएगा। लो जी, ऑनलाइन से आंसर जो है आ रहा है 4.232%, 4.5209%। एक आंसर आया 4.232, एक आंसर आ रहा है 4.5029%, 4.7909%। आधे बच्चे वैसे ही खुश होते हैं, पक्की बात है सबके आंसर गलत है, खुद का आंसर नहीं आ रहा हो, पर उनको इस बात की खुशी होती है मैं अकेली नहीं हूं। हाँ जी, 4.030%। हाँ जी, 4.3809%। आराम से चेक कर लें, कंसेप्ट आपको पता है। अब सिर्फ मैथमेटिक्स, आपके इक्वेशन सही बनाओगे। हाँ जी, 4.182%, 4.182%। हाँ जी, सीए बहुत आसान है, एक्स्ट्रा आसान है, सिर्फ आपके कंसेप्ट और आपका कॉन्फिडेंस। ऑनलाइन आ रहा है 4.182%। हाँ जी, 4.7984%। सेम कौन सा कह रहे, सेम इतने सारे आ रहे। 84 वाला, 8, अच्छा ये लास्ट वाला, अच्छा क्या कह रहे हो? 4, अच्छा ये ऊपर वाला, ठीक है, अभी वोटिंग बाद में करेंगे। हाँ तो भाई आराम से चेक कर लें, बहुत सारे आंसर ऑनलाइन आ रहे हैं। 4.03, अच्छा ये आ गया, 4.182 ये भी आ गया है। तो भाई ऑनलाइन वाले बच्चे, फेस टू फेस बच्चे बहुत सारे आंसर जो है निकाल चुके हैं। और कई बार ऐसा लगता है कुछ बच्चे आंसर निकालते वैसे ही बोल देते हैं। आंख बने 4.256%, ठीक है। हाँ जी, आराम से चेक कर लें, देखते हैं क्या आप सही निकाल सकते हैं या नहीं। हाँ जी, चेंज हो गया अब 4.03, अच्छा ये ऊपर आया हुआ है, ठीक है। 4.03 के साथ आप आ गए हैं। 4.032, 4.032 इसके साथ आ गए हैं।
4.182 ऑनलाइन के साथ आ रहा है। चलो करें शुरू। हाँ जी, करें शुरू। देखते हैं किस में कितना है दम। और भी कोई आंसर देना चाहे? हाँ जी, 4.030, ठीक है, ये आंसर हमारे पास आ गया है। हाँ जी, और भी कोई आंसर देना चाह रहा है? लॉक कर दिया जाए। ठीक है, अभी देख लेते हैं, मतलब इसके अलावा और कोई आंसर लॉक कर दिया जाए। चलो, तो वही चेक करो, कंसेप्ट सेम ही है। मैंने कहा भी लेट नेट परचेज प्राइस, लेट नेट परचेज प्राइस आफ्टर डिस्काउंट बी ₹X। ठीक है जी, मैंने कहा लेट नेट परचेज प्राइस आफ्टर डिस्काउंट बी ₹X, और हमने वही कहा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। आप बताओ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट किससे कम होनी चाहिए? 6,30,000। सर हम EOQ पर आ चुके हैं, EOQ का प्राइस कितना है? 6,30,000। तो सर इससे कम होगा तो डिस्काउंट का फायदा है, नहीं तो हमें कोई डिस्काउंट जो है नहीं चाहिए। ठीक है जी, उसी कंसेप्ट पे चलते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप मैंने कहा परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। सर ये 6,30,000 के आसपास जो है होना चाहिए। ऑनलाइन में आंसर आ रहा है 4.030476%। ठीक है, तो भाई अब हाँ ठीक है, ठीक नहीं, लड़ने की जरूरत नहीं, लोकसभा नहीं है। हाँ आंसर लिखा है मैंने और कुछ नहीं कहा है। तो भाई अब चेक करें, तो भाई परचेज कॉस्ट एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय X, परचेज कॉस्ट हो गई। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये क्वार्टरली ऑर्डर कर रहे हैं तो 4 ऑर्डर्स होंगे, हर ऑर्डर पे कितने रुपए? 50 रुपए, ये भी ठीक है। कैरिंग कॉस्ट पर आए तो भाई 31,250 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 40% ऑफ X, जो भी परचेज प्राइस होगा। सबने यही किया है, सबने यही किया है। उसके बाद ये निकाला है, नहीं मतलब ये भी कमाल है। नहीं, अगर यहां कोई गड़बड़ है तो समझ आते। आप सबने ये किया है और उसके बाद आपने इतने आंसर्स निकाले हैं, वेरी गुड। तो भाई 6,30,000। तो एक बात तो समझ आ गई, IQ तो इंटर तक पहुंच गया, पर कैलकुलेशन आज ही 5वीं पास से तेज नहीं हो पा रही है। आईसे ने कैलकुलेटर भी आपको दिया, उसके बाद भी हे राम, मेरे को लगा शायद यहां गड़बड़ करी होगी। ये इक्वेशन कितने बच्चों ने सही निकाली है? अच्छा ये सब निकाल के बैठे हैं, उसके बाद क्या गलती करी है? चलो देख लेता हूं फिर। इसके बाद तो मेरे हिसाब से कोई गलती का मतलब बनता नहीं था। 31,250 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 40% प्लस 1,25,000। देखो अब मैं इन दोनों को आई होप, अच्छा ये X और X है, ये कितना हो जाएगा? 1,31,250X। ये भी X है और ये भी X है। अच्छा मेरे को लगता है शायद बच्चों ने ये X भूल गए होंगे, बाद में कुछ गड़बड़ करी होगी। तो 0.4X है, ये इतना आ गया, प्लस 200 शुड बी लेस देन इक्वल टू 6,30,000। तो भाई 1,31,250X शुड बी लेस देन इक्वल टू 6,29,800। ये भी सबने सही निकाला है, उसके बाद गलती करी है। चलो ये भी आपका हिडन टैलेंट है, ये भी ठीक है। तो भाई कर लेते हैं 6,29,800 डिवाइडेड बाय, ये आपने किया तो ये आ रहा है 4.798476। ये तो आपका प्राइस हो गया, ठीक है, ये तो आपका प्राइस है। क्या यहां पे भी कुछ लिखा था किसी ने? अच्छा ये तो आपने प्राइस मुझे बता दिया, ठीक है। तो मेरे को नेट प्राइस है, पर मेरे को क्या चाहिए था? डिस्काउंट। डिस्काउंट ग्रॉस प्राइस कितना है? 5 रुपए। तो भी 5 में से इसको माइनस करो, 4.798476 को अगर मैं माइनस करूं तो मेरा डिस्काउंट कितना आ रहा है?
0.2015238 कर लेते हैं। ये डिस्काउंट सबका आ रहा है और उसके बाद मुझे परसेंटेज निकालना है 0.2015238 डिवाइडेड बाय 5 इनटू में 100। तो डिवाइड बाय 5 इनटू में 100 ये कितना आ रहा है 4.0304761 परसेंटेज। तो भाई ये आपका जो है ये शायद जो निकाला था ये बिल्कुल सही है, या 0.4030 ये आपका आंसर जो है सही आ गया है। तो भाई कितने बच्चों का ये आंसर आ गया था? हाँ, अब तो सबका आ गया होगा पर एनीवेज ठीक है, आई होप बात समझ आ गई। इजी है कि मुश्किल है? इजी चल रहा है, यहां तक आराम से चेक कर लें। इसमें किसी को कोई भी हल्का फुल्का डाउट हो, कंफर्टेबल चल रहा है? मान के चलें 5 से 10 नंबर का पेपर तो इसमें से आता ही जो है आता है। ठीक है जी, यहां तक इजी है। चलो बस जाते आते एक छोटा सा टॉपिक और जो है कर लेते हैं। हाँ जी, बस क्लास खत्म करते हैं, एक छोटू सा टॉपिक आज और जो है करते हैं, जिससे मेरी कल की क्लास जो है शुरू होगी। तो भाई लिखें लास्ट टॉपिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ EOQ। लो जी, तो भाई एक लास्ट टॉपिक सिर्फ एक डायग्राम मुझे सिखाना है, जिससे नेक्स्ट क्लास मेरी पूरी जो है इसी पर जो है टिकी होगी। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ EOQ। तो भाई EOQ को अगर एक डायग्राम के थ्रू अगर हम रिप्रेजेंट करें तो EOQ कैसे जो है निकालते हैं। तो भाई अब पूरा ध्यान एक बार बोर्ड पर रखना, आप डायग्राम बनाना नहीं, क्योंकि आप गड़बड़ कर जाएंगे। मेरे ड्रॉ करने के बाद भी आप गड़बड़ कर जाएंगे। इसमें कॉपी करने में भी मुझे पता आपकी गलती होने के चांसेस जो है हो जाएंगे। तो भाई एक बार चेक करें, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ EOQ। EOQ अगर डायग्राम की मदद से बनाना हो तो कैसे बनाते हैं? तो मैंने नीचे लिखा ऑर्डर साइज, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा लिखने के लिए, तो एक बार चेक करें। नीचे मैंने लिखा ऑर्डर साइज, ऊपर मैं ले रहा हूं रुपीस। ठीक है जी, तो भाई दो चीजें मैं प्लॉट कर रहा हूं, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। तो भाई अब ध्यान से चेक करो, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट की बात करें, नीचे क्या है ऑर्डर साइज जो है लिया। मान लो एनुअल रिक्वायरमेंट है 10,000, मान लो एनुअल रिक्वायरमेंट है 10,000 और मैंने ऑर्डर साइज रखा है सिर्फ 1 यूनिट। ऑर्डर साइज अगर रखा है 1 यूनिट और मान लेते हैं मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 2 रुपए का जो है आता है, तो अगर ऑर्डर साइज 1 रखता हूं तो बताओ कितने ऑर्डर्स होंगे? 10,000 ऑर्डर्स होंगे, अमाउंट कितना हो जाएगा 20,000। मान लो ये 20,000 मैंने यहां पर प्लॉट करा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ऑर्डर साइज कर दूं 2, अगर ऑर्डर साइज किया 2 तो कितने ऑर्डर्स हो जाएंगे? 5,000 और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी? 10,000। तो ये 20,000 से मैं 10,000 पर आ जाऊंगा, बिल्कुल हाफ हो गया। ठीक है, ऐसी अगर ऑर्डर साइज में 10 रखता हूं, ऑर्डर साइज मान लो मैं 10 रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 1,000 और 2,000। मेरा ऑर्डर साइज 10,000 से 2,000 जो है आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? और अगर ऑर्डर साइज में पूरा 10,000 रखता हूं तो कितना होगा? 2 रुपए। इतनी बात क्लियर है? तो कुल मिला के भी ड्रॉ मत करना, कुल मिला के भी मेरा एक जो डायग्राम बनता है वो कुछ ऐसा डायग्राम जो है बनता जाएगा, और ये नीचे टच नहीं करेगा क्योंकि 2 रुपए तो मिनिमम आएगा। ठीक है, ये टच नहीं करता, ये इस तरीके से बनेगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, ऐसे ही अब ध्यान से देखो, मेरे को चाहिए कैरिंग कॉस्ट। अब आते हैं कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट मान लेते हैं 5 रुपए की मेरी जो है पर यूनिट पर एनम जो है पड़ता। ठीक है जी, अब ध्यान से आप देखो, कैरिंग कॉस्ट के फॉर्मूले की बात करें तो जो भी ऑर्डर साइज होगा x डिवाइडेड बाय 2 इनटू में 5 रुपए करूंगा। मैं एक बार इसको 6 ले लेता हूं, अगर 6 करता हूं तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा? 3x। अगर मैं 5 लिखता तो 2.5x हो जाता। भी x डिवाइडेड बाय 2 जो भी कैरिंग कॉस्ट होगा तो डिवाइड होके कुछ एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, मे बी 2.5x 3x 4x। ये बात समझ आती है? तो लीनियर इक्वेशन अगर बन रही है, मैं इसको अगर ऐसे ज्वाइन करूं, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी।
तभी सीए फाउंडेशन में आपको ग्राफ प्लॉट करना जो है सिखाया था। एक स्ट्रेट लाइन 2x 2.5x कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो है बनेगी। इतनी बात भी क्लियर है, ठीक है। दिस इज माय ऑर्डरिंग कॉस्ट, दिस इज माय कैरिंग कॉस्ट, ठीक है जी। अब मुझे ईओक्यू जब निकालना होता है, प्राइस अगर मेरा डिस्काउंट नहीं है तो कौन सा होता है, इन दोनों को ऐड करते हैं। अब मैं ध्यान से देखो, यहां पर 1 यूनिट में ये मेरा है कैरिंग कॉस्ट, ये मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन दोनों को टोटल कर रहा हूं तो इसमें इतना सा टोटल करूंगा, ये मेरा टोटल हो गया। ऐसे यहां पर इतना मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट है, इतना ऑर्डरिंग कॉस्ट है, तो ये मेरा टोटल करूंगा, इतना आ जाएगा, ठीक है जी। ऐसे यहां पर ये मेरा कैरिंग कॉस्ट भी है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल करूंगा, यहां पर जो है ये आ जाएगा। ऐसे अगर मैं यहां पर आऊं, ये मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये कैरिंग कॉस्ट है, टोटल ये आ जाएगा। और अगर अब मैं अगर डायग्राम ड्रॉ करूं, इन सबको अगर ज्वाइन करना शुरू करूं तो ये ज्वाइन कुछ ऐसा होगा और ये ऐसे जो है आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, कंफर्टेबल है। दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। और मैंने कहा मेरा ईओक्यू कहाँ होता है, जहां पर ये टोटल मिनिमम होता है, तो ये मिनिमम है यहीं पर ये मेरा ईओक्यू जो है आ जाता है। और हमने जितने सवाल करे उसमें वही देखा था, ईओक्यू पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट भी सेम होती है, सम टोटल क्या होता है, मिनिमम जो है होता। कुछ बात क्लियर है, बस इतना डायग्राम समझना है। नेक्स्ट क्लास में इसी को पूरा एक्सप्लेन करना है, पूरे क्लास मेरे इस डायग्राम पर आपकी जो है टिकी हुई है, ठीक है। तो अब सिर्फ अगर डायग्राम आप ड्रॉ कर लें, ड्रॉ करने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ड्रॉ करने का तरीका, क्योंकि पेपर में अगर आपको ड्रॉ करना पड़ जाए तो ड्रॉ करने के कुछ तरीके, एक शुरू कहां से करना, किसी भी एक लाइन से शुरू करना, क्योंकि मुझे इसको ऐड करना है। अगर आप 20 से शुरू करोगे ना, ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप किसी भी एक लाइन से शुरू कर लो। आप किसी भी लाइन से शुरू करेंगे और एक कर्व जो है आप बना दे, बस नीचे टच मत करना, इतना काम हो जाएगा। तो भी आराम से आप चेक करें, आपने एक डायग्राम ड्रॉ करना है, तो आपने डायग्राम ड्रॉ किया, किसी भी लाइन से शुरू किया और आपने एक सिंपल कर्व जो है आपने बना दिया, ये बना लोगे। उसके बाद सेकंड चेक करो। सेकंड, अब मुझे कैरिंग कॉस्ट मेरे को प्लॉट करना है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अब मुझे कैरिंग कॉस्ट प्लॉट करना है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, पर मेरे को इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है। इसलिए मैं नॉर्मली यहां पे क्या करता हूं, अगर आप यहां से देखें, मैं किसी एक लाइन पर इसको इंटरसेक्ट करता हूं, जिससे मेरे को टोटल करने में आसानी है। अगर मान लो मैंने इसको यहां पर टोटल किया, अब इतना मेरे को डबल टोटल करना है, थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मैं नॉर्मली क्या कर रहा हूं, इसको एक लाइन पर मैंने कट जो है किया है। आपको जैसा मन करे आप यहां से शुरू करें, आप किसी भी लाइन पर, आप चाहे ऐसे कट कर दो, आप चाहे ऐसे कट कर दो, आप चाहे ऐसे कट कर दो, जैसा आपका मन करे, बस किसी एक लाइन पर कट जो है आप कर दो। किसी भी एक लाइन पर जो है कट करना, स्ट्रेट लाइन मेरे को चाहिए, स्ट्रेट लाइन मेरे को चाहिए, और उसको कट जो है आप कर दें, ठीक है। तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन को जो है मैंने कट किया, मान लो मैं ऐसे कट जो है कर कर चल रहा हूं, ठीक है जी। मैंने स्ट्रेट लाइन कट करा, मेरे को दो चीजें चाहिए, एक तो स्ट्रेट लाइन पर कट करना, और इसको जहां एंड करो वो एक लाइन पर जो है आ जाए। क्यों, मेरे को ऐड करना है। मैंने इसको स्ट्रेट लाइन पर रखा, इस इंटरसेक्शन को स्ट्रेट लाइन पर रखा, और इस कट को स्ट्रेट लाइन पर जो है मैंने रखा। ये तीन चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उसके बाद अब मेरे लिए आसान है, क्योंकि मुझे अब इस पर इतना सा ऐड करना है। मैंने ये पॉइंट डाल दिया, ये कितनी लाइन है, 2 लाइनें, तो एक पॉइंट ये आ गया। अगर आपकी एक लाइन है, मतलब जितनी लाइन है, अगर आपने मान लो इधर इंटरसेक्ट करा है 3 लाइनें, तो 3 पर ऐड कर लेना। अगर आपने इधर इंटरसेक्ट करा है तो 1 लाइन है, उतनी ऐड जो है आप कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर होती है? तो भी आप जहां पर भी ऐड कर रहे हैं, अगर यहाँ पे 2 का गैप है, ऊपर 2 पे ऐड जो है कर देना। ऐसे यहां पर अब आप चेक कर लो, ये जितना गैप आया उतना गैप यहां पर जो है ले लो। तो बस इतना सा काम जो है रहता है। ये 3 पॉइंट मेरे को चाहिए,
इस स्ट्रेट लाइन में इसको ऐड करा, यहाँ पर अगर 2 का गैप है मैंने 2 का गैप लिया, यहाँ पर इतना है और मैंने इसको अब सिंपल एक कर्व जो है मैं बना रहा हूँ, मैंने कर्व बनाया और इसको ऊपर जो है लेकर चला गया। दिस इज माय ऑर्डरिंग कॉस्ट, दिस इज माय कैरिंग कॉस्ट, दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट और इसको इंटरसेक्ट करा, दिस इज माय ईओक्यू। कंफर्टेबल है? इस पे चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेरी पूरी क्लास इस डायग्राम से न्यूमेरिकल पर जो है जानी है, ठीक है? तो यहाँ तक आई होप अच्छे से बात क्लियर हो गई है। तो चलो फिर आज की क्लास यहीं पर जो है खत्म करते हैं, पर आपसे बस रिक्वेस्ट यही है जितना पढ़ाया ये अपने टिप्स पर जो है रख लेना। कल वाली क्लास थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया ईओक्यू, कल ईओक्यू का सबसे टफेस्ट सवाल जो है करना है, उसके लिए आज जितना पढ़ाया वो आपके टिप्स पर जो है होना चाहिए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू ऑल, बाय बाय।